हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं फोर्स के बारे में। तो बहुत ही कम समय में हम आपसे फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या धक्का देते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई चेंजिंग हो जाती है, तो जिसे हम फोर्स कहते हैं। अब ये पूरा डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स कितना स्ट्रांग लगाया है, या फिर उस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने पर वो किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो फोर्स को हम शॉर्टकट में कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो केजी मीटर पर सेकेंड होती है, जिसे न्यूटन कहते हैं, और इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें फोर्स के टाइप्स की, तो फोर्स जो है वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। स्प्रिंग फोर्स वो होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट में कंप्रेस या स्ट्रेच करके फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखी होती है, तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। टेंशन फोर्स तब अप्लाई होता है जब कोई चीज़ खींची हुई हो, तनी हुई हो, तो वहाँ पर टेंशन फोर्स अप्लाई होता है। ग्रेविटी फोर्स वह होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस से नीचे की तरफ आ जाती है, तो वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है। अब हम आपसे डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या कहता है, वह किन बातों पर डिपेंड करता है। तो देखिए, लॉ ऑफ यूनिवर्स जो है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला यह होता है कि जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा 2 ऑब्जेक्ट के बीच में होना चाहिए, और जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट पर एक दूसरे पर अप्लाई होना चाहिए। और तीसरा यह कहता है कि जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वह हमेशा एक दूसरे के टच में होने चाहिए, सिर्फ ग्रेविटेशन को छोड़कर। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आगे भी इसी तरह से आपके लिए छोटे छोटे वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।